क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इतना हल्का सा क्वेश्चन था और आप बिल्कुल चारों खाने चित जिसको बोलते हैं वो स्थिति बन गई आपकी, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, विच वन इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। कई बार ये भी पूछ लेता है कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस किसने दी हैं, तो क्या बताओगे, जीन पियाजे ने। वो जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसी को इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कहते हैं, क्योंकि इंटेलेक्ट मतलब थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मेमोरी, परसेप्शन, इमेजिनेशन, ये जितने भी काम दिमाग से हो रहे हैं वो सब बौद्धिक विकास का ही तो हिस्सा है। और पियाजे वाइगोत्स्की ने इसी टाइप ऑफ डेवलपमेंट की थियरीज दी हैं, जिसको हम PCSE कहते हैं ना। ये 4 मुख्य प्रकार हैं विकास के, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, यानी शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास और सामवेगिक विकास। बात क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी, दर्द, समस्या वो तो बता दो, इलाज है हर चीज का। विच वन इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, यानी संज्ञान के या मेंटल डेवलपमेंट का पार्ट नहीं है, मानसिक विकास का या कॉग्निटिव डेवलपमेंट का पार्ट नहीं है। क्रिएटिविटी, क्या दिमाग से जुड़ी हुई नहीं है क्रिएटिविटी? विचार नए नए कहां आते हैं? दिमाग में ही आते हैं ना, तो क्रिएटिविटी है भाई। थिंकिंग बिल्कुल है। टॉलरेंस हमें नहीं पता। इमेजिनेशन एकदम, अगर आप इमेजिन कहां से करते हैं? दिमाग से करते हैं, अभी बताया मैंने आपको। थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमेजिनेशन, मेमोरी, परसेप्शन, ये सारे काम कहां हो रहे हैं? दिमाग में ही तो हो रहे हैं। कुछ नया सोच पा रहे हैं, दिमाग से ही तो सोच रहे हैं। लेकिन ये जो टॉलरेंस है, ये जरूरी नहीं है कि हम कहें कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है। ये आपका सोशल डेवलपमेंट का पार्ट हो सकता है, आपके इमोशनल एस्पेक्ट का पार्ट हो सकता है कि आप कितने इमोशनली डेवलप्ड हैं, कितना आप सह सकते हैं, टॉलरेंस कितनी है ना। भाई नेचर है ना, महेंद्र सिंह धोनी का जो टेम्परामेंट है वो एकदम अलग होगा, विराट कोहली का एकदम अलग है। तो वो उसमें बहुत सारे पहलू होंगे। जरूरी नहीं है कि हम ये कह देंगे इनमें दिमाग ज्यादा है उनमें कम है, या ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट का पार्ट हो गया। ये नेचर का पार्ट है। नेचर एज एन आपका सोशियो इमोशनल एस्पेक्ट है। ये कॉग्निटिव या संज्ञान का इससे लेना देना नहीं है कि आपका टेम्परामेंट, कई तरह के लोग आपको मिल जाएंगे, बहुत जीनियस होते हुए बहुत शांत लोग भी मिल जाएंगे आपको, बहुत टॉलरेंट भी मिल जाएंगे, और बहुत जीनियस होते हुए बेचैन आत्मा भी मिल जाएंगे, है ना। डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क को आप देख सकते हैं, बढ़िया झगड़ते रहते हैं। तो ये सहनशीलता को इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का पार्ट नहीं है, ठीक। बहुत स्मार्ट होने के बावजूद आप बहुत खराब व्यक्ति हो सकते हैं, इनटॉलरेंट हो सकते हैं, है ना। बहुत ही आप ऐसे नेता आपको मिल जाएंगे जो बहुत पढ़े लिखे हैं और फिर भी धर्म जाति के नाम पे जो है बांटते रहते हैं लोगों को, या ऐसी बातें कहते हैं आपके कानों से खून निकल जाए, इतनी अजीब बातें कहते हैं, वो दूसरे धर्म को झेलना ही नहीं चाहते, इनटॉलरेंस इतनी ज्यादा है। तो हर तरह के लोग हैं, तो इसका संज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। कुल मिला के बात यह है कि ये आपके दिमाग के विकास से इसका कोई संबंध नहीं। ये सोशियो इमोशनल एस्पेक्ट में आ जाएगा, सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट में आएगा अगर पूछा भी जाए तो। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, द टेंडेंसी ऑफ फीलिंग ऑफ रिबेलियन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस। यानी विद्रोह की भावना या फीलिंग ऑफ रिबेलियन या फीलिंग ऑफ रिवोल्ट, ये जो टेंडेंसी है या ये जो भावना है, ये किस एक स्टेज से विकास की जुड़ी हुई है, डेवलपमेंट की किस स्टेज से जुड़ी हुई है? चाइल्डहुड, जिसको हम 2 से 12 वर्ष कह सकते हैं, अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6 वर्ष, 6 से 12 लेटर चाइल्डहुड, इन्फेंसी जन्म से 2 वर्ष, प्री एडोलसेंस 12 से 16 वर्ष, मिडल एडोलसेंस 16 से 18। मिडल की जगह इसको आप लेटर भी लिख सकते हो, क्योंकि अगर लेटर अलग से नहीं दिया होता तो आपको इसी से काम चलाना पड़ता है। तो इसका जवाब क्या है? थर्ड ऑप्शन जो है कई लोग दे रहे हैं, बट इसका जवाब जो है वो फोर्थ ऑप्शन होना चाहिए, जिसको हम क्या कहेंगे, मध्य किशोरावस्था। 16 से 18 में तो इतना ज्यादा रिवोल्ट की भावना बच्चे में आने लगती है, वो कहता है मैं एक इंडिविजुअल हूं, क्या तुम्हारा समाज, क्या तुम्हारी बातें, है ना, मुझे मेरे हिसाब से जीना है, दुनिया बदल देंगे, है ना। फीलिंग ऑफ रिवोल्ट, घर वालों से बहुत कॉन्फ्लिक्ट होने लगते हैं, टीचर्स से बहुत लड़ाई झगड़े कई बार हो जाते हैं, तो विचारों का मतभेद बहुत ज्यादा है इस उम्र में। वो टेंडेंसी ऑफ रिवोल्ट है, विद्रोह की भावना। मध्य किशोरावस्था 16 से 18 में ये पीक पे है। वैसे पूछा जाए तो सिर्फ एक आंसर इसका हो सकता था एडोलेसेंस 12 से 18 वर्ष, लेकिन क्योंकि आपको 4 ऑप्शन अलग दे दिए गए, तो जब हम किशोरावस्था को 12 से 18 को बांटते हैं तो 12 से 16 को हम अर्ली या प्री एडोलेसेंस कहते हैं, और जो लेटर एडोलेसेंस कहते हैं 16 से 18 को। मिडल तो आपको बीच में से ही निकालना होता है कि 12 से 16 लिख दिया, और अगर मिडल निकालना हो तो आप कह देंगे 14 से 16 कह देंगे, तो वो मिडल का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। ऐसे ही चाइल्डहुड में भी है कि लेटर चाइल्डहुड और अर्ली चाइल्डहुड के बीच के कोई 3 साल निकाल लो तो वो मिडल में पहुंच जाता है कि 8 से 11, 6 से 8, इस तरह से वो डिपेंड करेगा ऑप्शन पे, ठीक। तो ये मिडल एडोलेसेंस है। अगर एडोलेसेंस में भी बांट के देखना हो कि रिवोल्ट कहां है सबसे ज्यादा, तो यहां है। एनीवे, प्री एडोलेसेंस में आपके प्यूबर्टी हिट कर रही होती है, बहुत सारे चेंजेस आ रहे होते हैं, चेंजेस तो यहाँ भी हैं, बट यहाँ वो और तेज हो जाएंगे मध्य किशोरावस्था में या लेटर में। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 7, देयर आर इंडिविजुअल वेरिएशंस इन द रेट ऑफ मोटर डेवलपमेंट येट द सीक्वेंस ऑफ मोटर डेवलपमेंट इज फ्रॉम।
यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस या व्यक्तिगत विभिन्नताएं होंगी गतिक विकास में या मोटर डेवलपमेंट में। क्या है मोटर डेवलपमेंट? दौड़ना, भागना, उछलना, कूदना, जितने भी काम शरीर से हो रहे हैं जिसमें गति शामिल है। मोटर, आप देखते हैं घर में मोटर चलाते हुए कई लोग, यहाँ पानी वानी आता होगा, तो मोटर क्या कर रही है? गति कर रही है। तो ऐसे ही गति करने से संबंधित जो विकास का प्रकार है वो गतिक विकास या गत्यात्मक विकास या मोटर डेवलपमेंट कहलाता है। और ये किसके अंदर आएगा? गति करना किसका पार्ट है? फिजिकल डेवलपमेंट का पार्ट है, शारीरिक विकास का पार्ट है। और ये GF से आपको याद कराया हुआ है कि फिजिकल डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है आपका मोटर डेवलपमेंट यानी गत्यात्मक विकास, दौड़ना, भागना, उछलना, कूदना। और इसमें भी 2 दिशाएं हैं। GF, आपकी गर्लफ्रेंड की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है ग्रॉस और फाइन मोटर स्किल्स की। और ये किस दिशा में जाता है? ग्रॉस टू फाइन, GF, G से F की तरफ जाएगा, ठीक है ना। गर्ल के बाद फ्रेंड, तो GF कहां दिख रहा है आपको? जो मोटर डेवलपमेंट की दिशा है वो क्या होनी चाहिए? 74% लोग सही जवाब दे रहे हैं, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट से फाइन मोटर डेवलपमेंट की तरफ, या जनरल टू स्पेसिफिक भी आप इसको कह सकते हो। स्थूल गतिक कौशल से सूक्ष्म गतिक कौशल की ओर जो है दिशा इसकी होती है। ग्रॉस का मतलब है यहां पे बड़ी मांसपेशियों का इस्तेमाल। चलना बच्चा पहले सीखेगा, दौड़ना बच्चा जो है पहले सीखेगा लिखना सीखने से। समझ रहे हो बात को? तो ग्रॉस टू फाइन पहले सामान्य गतिविधियां जो पूरे शरीर से हो रही हैं, चलना फिरना, चीजों को उठाना। लेकिन स्पेसिफिक क्या है? या फाइन मोटर स्किल्स, आपकी छोटी मसल्स का कोऑर्डिनेशन, बड़ी मांसपेशियों का कोऑर्डिनेशन। ग्रॉस यानी स्थूल गतिक कौशल, भारी या बड़ी मांसपेशियां, आर्म्स की, लेग्स की, वॉक करना, जंप करना, रनिंग करना, ये सब आपकी ग्रॉस मोटर स्किल्स हैं। फाइन में क्या है? लिखना, सुई से कुछ सीना या सिलना बेसिकली, या सुई में धागा पिरोना, आपकी आंखों की और उंगलियों की मसल्स का हैंड आई कोऑर्डिनेशन जहां इन्वॉल्व है, या हैंड और आईज या फिंगर्स और आईज का जो कोऑर्डिनेशन है, समन्वय है, बैलेंस है, वो इंक्लूडेड है। जैसे लिखने में, ड्राइंग में, पेंटिंग में, आईलाइनर लगाने में, ये सब क्या है? फाइन मोटर स्किल है। तो ये आईलाइनर लगाना आप बाद में सीखते हो, पहले तो आप चलना फिरना ही सीख लेते हो। लिखना बाद में सीखते हो, पहले वॉक करना सीख लेते हो। तो ग्रॉस टू फाइन जाता है। ड्राइंग, पेंटिंग सब आपका फाइन मोटर में आएगा, ठीक है। ये सेकेंड ऑप्शन हो गया इसका सही जवाब। बाकी कोई और सेंस बनाता ही नहीं। फाइन से ग्रॉस नहीं जाएगा, ग्रॉस टू फाइन जाएगा। GF तभी याद रखना है आपको। सेफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमोडिस्टल जो है वो आपकी चलने फिरने वाली दिशाओं की बात वहां पे होगी, जो कि यहां बन नहीं रही है बात, ठीक है। हेड टू टो और सेंटर टू पेरिफेरी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। ड्यूरिंग अ टास्क यशिका इज टॉकिंग टू हर सेल्फ अबाउट वेज शी कैन प्रोसीड ऑन द टास्क। एक टास्क, एक काम करते हुए यशिका एक बच्ची है जो खुद से ही बातें कर रही है। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्कीज आइडिया ऑन लैंग्वेज एंड थॉट, यानी वाइगोत्स्की का जो विचार है भाषा और विचार पे, अगर उसके अनुसार जाएं तो दिस काइंड ऑफ प्राइवेट स्पीच इज अ साइन ऑफ व्हाट? भाई ये प्राइवेट स्पीच है क्योंकि बच्चा खुद से बात कर रहा है। सेल्फ टॉक किसका पार्ट है? अगर वाइगोत्स्की की माने तो ये निज भाषा या निजी भाषा, ये प्राइवेट स्पीच कहते हैं इसको। वाइगोत्स्की 3 से 6 वर्ष में आती है ना। इसी को ईगो सेंट्रिक स्पीच पियाजे कह देते हैं। वो प्री ऑपरेशनल स्टेज में इसको शामिल करेंगे, 2 से 7 वर्ष, ठीक। अब अगर आप देखेंगे तो ये कह रहे हैं बच्चा खुद से ही बात कर रहा है। तो अगर वाइगोत्स्की की माने तो ये खुद से बात करना, मान लो वो कोई सुई में धागा पिरो रहा है, कोई गेम खेल रहा है, अपनी गाड़ी का कोई पार्ट जोड़ रहा है, तो वो कह रहा है अरे बुद्धू ऐसे नहीं, ऐसे लगाते हैं, ये वाला कलर इसमें आएगा। तो ये खुद से बातें कर रहा है। कपड़े की तय करते हुए वो खुद से बातें कर रहा है, अपनी साइकिल को साफ करते हुए खुद से बातें कर रहा है, देखो कितनी गंदी हो गई है। खुद के एक्शंस को दिशा दे रहा है बेसिकली, ठीक। सेल्फ रेगुलेशन या सेल्फ डायरेक्शन कहेंगे हम इसको। ये हेल्पफुल है बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में, उसके बौद्धिक विकास में। क्यों? क्योंकि वो खुद को दिशा दे रहा है, खुद से ही बातें करके। जब आप पेपर सॉल्व करने जाते हैं खुद से बातें करते हैं, अरे ये वाला नहीं ये वाला होगा, अरे हिमांशी ने ये बताया था, हमने तो ये पढ़ा था, खुद से बातें कर रहे हैं। कई बार टीचर आके एग्जामिनर आपको चुप कराता है, भाई क्या हो गया, किससे बातें कर रहे हो? तो आप कहोगे खुद से बातें कर रहे हैं, डायरेक्शन दे रहे हैं। कहना मत, चुपचाप से सुन लेना, नहीं तो कॉपी वॉपी छीन के भगा दिए जाओगे। पंगे नहीं लेने पेपर में एग्जामिनर से, है ना। वो कहा जाता है ना, पानी में रह के मगर से बैठ नहीं किया जाता, तो आप एग्जामिनर से पंगे नहीं लेने आपको। देखिए, सेल्फ रेगुलेशन यानी स्वनियमन, सेल्फ डायरेक्शन। बच्ची खुद को ही डायरेक्शन दे रही है कोई एक्टिविटी करते हुए। जब वो खुद से बात कर रही है तो वाइगोत्स्की कहेंगे वो खुद को डायरेक्ट कर रही है, सेल्फ रेगुलेट कर रही है, ये हेल्पफुल है उसके दिमाग के विकास में। वहीं ईगोसेंट्रिज्म पियाजे कहेंगे कि वो तो कॉग्निटिवली इमेच्योर है, इसलिए बोल बोल के बातें कर रही है। क्योंकि यहां व्यक्ति किसी और से बातें नहीं कर रहा, खुद से बातें कर रहा है बोल बोल के। समझ रहे हो बात को? ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं है, कोई कॉग्निटिव इमेच्योरिटी नहीं है ये। अगर कॉग्निटिव इमेच्योरिटी मानते भी तो पियाजे के अकॉर्डिंग मानी जाती, वैसे नहीं। एनीवे, तो सेल्फ रेगुलेशन या सेल्फ डायरेक्शन, बच्चा खुद